चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर आप सभी वाकई महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो लव जिहाद के खिलाफ बने कानून का विधानसभा में समर्थन जरूर करें। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर चर्चा को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस को चुनौती दी है। मंत्री का कहना है कि मैं कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देता हूं। आप यदि सही मायने में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ बने कानून का समर्थन जरूर करें। लव जिहाद के विरोध में हमारा साथ दें और विधेयक के पक्ष में हमारा समर्थन करें। इस विधेयक पर चर्चा होनी है। कल महिला दिवस है। कमलनाथ जी सदन में बोलें कि वह इस कानून का समर्थन करते हैं और लव जिहाद का विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इस पर स्पष्ट होना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा महिला अपराध हुए हैं। मैं सदन में पूरे तथ्यों के साथ जवाब दूंगा। इस मामले को लेकर कांग्रेस का कहना है कि धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पुराना कानून है और इसके जरिए सरकार सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्य प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा आयोजन राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान महिलाओं से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं। इसको लेकर तमाम तैयारियां राजधानी भोपाल के इसी लाल परेड ग्राउंड और मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में चल रही है। तमाम योजनाओं का ऐलान इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान राज्य स्तरीय महिला सलाहकार मंडल की घोषणा इस दौरान कर सकते हैं। साथ ही सरकारी अस्पतालों में दीदी की रसोई का शुरुआत भी इसी ऐलान के दौरान हो सकता है। इसके अलावा पुलिस की वर्दी और नर्स की यूनिफॉर्म की सप्लाई का काम महिला स्व सहायता समूह को देने की तैयारी भी की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री सीधे संवाद करेंगे। इसके अलावा एक खास बात यह भी है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान इस महिला दिवस पर कुछ खास करने वाले हैं, यानी मुख्यमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा महिलाओं पर रहेगा। उनकी गाड़ी भी महिला चलाएंगी। साथ ही सीएम हाउस से लेके इस कार्यक्रम स्थल तक महिलाओं के जिम्मे तमाम व्यवस्थाएं रहेंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के जो ड्राइवर रहेगी वो महिला रहेगी। सीएम हाउस से लेके वो यहाँ तक उनको लेकर आएगी और सुरक्षा में जो भी जवान तैनात रहेंगे वो महिलाएं ही रहेंगी। तो महिला दिवस पर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा आयोजन है। बड़े ऐलान इस दौरान किए जाएंगे। प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। इस योजना के तहत अब गरीब वर्ग को ही योजना का लाभ मिलेगा, जबकि क्रीमी लेयर इस योजना से बाहर होंगे। सरकार ने इस बात का भी फैसला किया है कि इस योजना के तहत बीजेपी सरकार में दी जाने वाली राशि ही नवविवाहित जोड़ों को दी जाएगी, जबकि कमलनाथ सरकार में शुरू की गई 51,000 रुपए की राशि नहीं देने का सरकार ने फैसला किया है। प्रदेश के मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा है कि सरकार इस मामले को लेकर जल्दी नए प्रावधान करेगी ताकि गरीब वर्ग को शादी के समय योजना का लाभ मिल सके। आज देश के राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद दमोह जिले के शिंगौरगढ़ पहुंचे, जिनके साथ में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह साथ में पहुंचे। शिंगौरगढ़ स्थित वीरांगना दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद में जनजाति सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही जो मेधावी छात्र छात्रा थे उनको सम्मानित किया गया। साथ ही राष्ट्रपति ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि जो वीरांगना रानी दुर्गावती हैं, इनकी भूमि पर जो उन्हें पौधा रोपण किया है वह उनके जीवन में सौभाग्यशाली क्षण है। साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं एवं जो जनजातीय समुदाय है उसके विकास हेतु मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न घोषणाएं इस मंच के द्वारा की गई। उज्जैन के त्रिवेणी पुल के पास शिप्रा नदी में भूगर्भीय हलचल से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल पूरा मामला इस प्रकार है कि जो ये उज्जैन का एक आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये एक जो है स्टॉप डैम बना हुआ है शिप्रा नदी पर, और यहीं पर भूगर्भीय हलचल और विस्फोट की बात ग्रामीणों ने जो है प्रशासन को कही, और उसके बाद प्रशासन भी इस बात को लेकर जो है चिंतित है कि आखिर ये जो जिस तरह से विस्फोट हो रहे हैं पानी के अंदर, और आखिर किस तरह क्यों हो रहे हैं। हालांकि एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जो भूगर्भीय के जानकार हैं उन लोगों को इस बात की जानकारी दे दी गई है प्रशासन की ओर से, और जल्दी इस पर जो है एक टीम यहाँ पर आएगी और उसके बाद
जो है काम करेगी। रहवासी हैं यहाँ के आसपास के इलाकों के, वो जरूर थोड़े से दहशत में है, वो जरूर डरे हुए हैं, लेकिन अब चूंकि प्रशासन ने इस पूरे मामले में मोर्चा संभाल लिया है और अब इसकी जो है आगे की कार्रवाई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और भूगर्भीय जानकार करेंगे। बैतूल विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक और उद्योगपति निलय डागा को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद राजनीतिक, प्रशासनिक और उद्योग जगत में भी हलचल है। कॉल करने वाले व्यक्ति ने विधायक को सीधे कॉल नहीं किया, उसने पहले शहर के 2 युवकों को फोन किया, पहले विधायक के खिलाफ अपशब्द कहे और उसके बाद ये धमकी दी कि वह अगले 8 दिनों के अंदर विधायक निलय डागा की गोली मारकर हत्या कर देगा। दोनों युवकों ने विधायक को इस फोन के बारे में सूचित किया और पुलिस को भी इसकी सूचना दी। पुलिस ने इस कॉल के आधार पर कोतवाली थाना क्षेत्र में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि किसने ये काम किया है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि सीडीआर के आधार पर और इन्वेस्टिगेशन के बाद जल्द ही बताया जा सकेगा कि किस व्यक्ति ने विधायक को धमकी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस क्रमांक 2 में रुद्राक्ष का पौधा लगाकर हर दिन एक पौधा लगाने का संकल्प पूरा किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह संकल्प जीवनदायिनी मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में लिया था। चौहान ने आज सुबह भी पौधा लगाकर अपने दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सीएम ने धरती को बचाए रखने, प्रतिदिन या जीवन के शुभ अवसरों पर एक पौधा लगाने का सभी लोगों से आग्रह किया है। पौधारोपण के इस कार्यक्रम में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते एवं आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे भी मौजूद थे। इस अवसर पर आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री कांवरे ने भी बेल का पौधा रोपा। महामहिम राष्ट्रपति के कार्यक्रमों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी 2 दिनों से जबलपुर में हैं। अपने कार्यक्रमों के दौरान उन्होंने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की थी। समाज के गरीब और वंचित लोगों के इलाज के लिए आरएसएस के गुरुजी सेवा न्यास ने इंदौर में एक अस्पताल की स्थापना की है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और आरएसएस के सह सरकारवाह सुरेश सोनी 9 मार्च को करेंगे। स्वस्थ मानव से ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण संभव है। इसी ध्येय वाक्य के साथ गुरुजी सेवा न्यास ने माधव सृष्टि चमेली देवी मेडिकल सेंटर का संकल्प लिया, जिसका लोकार्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवाह सुरेश सोनी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 9 मार्च को करेंगे। प्रकल्प संयोजक गोपाल गोयल ने बताया कि समाज के वंचित वर्ग को स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिल सके, इसी के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय संघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवरकर, जिन्हें सभी गुरुजी के नाम से जानते हैं, के जन्म शताब्दी वर्ष 2006 में गुरुजी सेवा न्यास की स्थापना की गई और बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे इंदौर विकास प्राधिकरण से जमीन ली गई और 2018 में चिकित्सा प्रकल्प के भवन का भूमि पूजन किया गया। वर्तमान में 11,000 स्क्वायर फीट में करीब 5 करोड़ की लागत से अस्पताल बनकर तैयार है, जबकि इसके अंतिम चरण तक करीब 2.5 लाख स्क्वायर फीट निर्माण होना है, जिसमें 7 व 13 मंजिलों के 2 भवनों के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है, जिसे संघ के जन्म शताब्दी वर्ष 2025 में पूरा करने का संकल्प लिया गया है। इस अस्पताल में इंदौर के अलावा आसपास के जिलों के जो मरीज पहुंचेंगे, उनको बहुत कम कीमत पर इलाज के साथ ही जांच की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। तवाना में जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अपने क्षेत्र में विशिष्ट पहचान रखने वाली महिलाओं की जो है इसमें सम्मान किया जा रहा है। इसी कड़ी में जो है भावना सेवा संस्थान के माध्यम से जो जिला पंचायत सदस्य हैं, सभापति हैं, उनके द्वारा ये संचालन किया जाता है, जिनके माध्यम से ये प्रयास किया गया है कि जो विशिष्ट पहचान रखने वाली महिलाएँ हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको उत्साहवर्धन करने के लिए उनको जो है नारी सम्मान अलंकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में जो विधा में जो है अपनी पारंगत हासिल कर चुके हैं, विशिष्ट पहचान बना चुके हैं, ऐसे महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें महिला स्वसहायता समूह भी हैं जो रोजगार के साथ साथ आय का भी उनका साधन उपलब्ध किया जा रहा है। उनकी हर संभव मदद जो है वो संस्थान के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अलावा जो पुलिस विभाग है और जो मेधावी छात्र छात्राएँ हैं, उनको लेकर जो है खासकर जो महिलाओं को इसमें फोकस किया गया था, ताकि उनका उत्साह बढ़ सके। और इस प्रयास हमेशा से यही किया जा रहा है संस्थान के द्वारा, जो है ऐसे महिलाएँ जो हैं जो कुछ कर रही हैं, उनको कितनी मदद की जा सके जिनसे वो और बेहतर कर सकें, उनके कामों की सराहना हो सके। और इसी कड़ी में जो है ये सम्मान अलंकरण का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में जो महिलाएं शामिल हुई और अलग अलग क्षेत्र में जो काबिलियत रखने वाली महिलाएं हैं, पारंगत महिलाएं हैं, उनको इसमें सम्मान करने का प्रयास जो है संस्थान के द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 5 मार्च को
फोर्स ने नक्सलियों के हथियार बनाने वाले कारखाने को ध्वस्त किया है, उसके बाद फोर्स में उत्साह का माहौल है। और इसके मद्देनज़र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की पुलिस इन क्षेत्रों में ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है और जंगलों में सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया है। इसका मुख्य कारण यही है कि नक्सलियों पर लगातार फोर्स दबाव बना रही है और नक्सली जंगल और सीमावर्ती क्षेत्र का फायदा उठाकर अलग अलग सीमावर्ती क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और घटना को अंजाम देते हैं, जिसके मद्देनज़र नक्सलियों को वहां रोकने के लिए इस तरीके की रणनीति तीनों राज्य की पुलिस अपना रही है ताकि नक्सलियों को उसी क्षेत्र में रोका जा सके और उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। कहीं ना कहीं इस मुठभेड़ और नक्सलियों के जो कारखाने हैं उसको ध्वस्त करने के बाद फोर्स का जो हौसला है वो बुलंद है और लगातार इस हौसले के साथ फोर्स इस जंगल में सर्चिंग कर रही है ताकि नक्सलियों के द्वारा किसी भी प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाए, उसका मुंह तोड़ जवाब फोर्स के द्वारा दिया जा सके। वहीं लगातार राजनांदगांव पुलिस को भी इन क्षेत्रों में सफलता मिल रही है और कुछ महीने पहले ही राजनांदगांव पुलिस ने नक्सलियों के कई डंप बरामद किए हैं और नक्सलियों को नुकसान पहुंचाया है। कहीं ना कहीं ये जो ऑपरेशन है उससे राजनांदगांव जिला, कांकेर, नारायणपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र को इस ऑपरेशन से फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खाद्यान्न योजना के तहत एक स्लोगन चलाया जाता है, सस्ता चावल सब्बो सती खुशी बगर गे चारों कोती। का मतलब यही है कि सस्ते चावल का जो वितरण किया जा रहा है कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए एक खुशी की बात है। आम लोगों को सस्ता चावल वितरण किया जाए, लोगों के घरों तक सस्ते में अनाज पहुंचाया जाए। और इस योजना के तहत जो न केवल बालोद जिले, पूरे प्रदेश, समूचे पूरे प्रदेश में सस्ता चावल वितरण करने की योजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। लेकिन बालोद जिले के जो वनांचल क्षेत्र है, आदिवासी वनांचल क्षेत्र है, यहाँ पे सस्ता चावल के नाम पे जो यहाँ पे जो सरकारी राशन दुकान है वहाँ पे धांधली की जा रही है और जो लोगों को चावल दिया जाना चाहिए, जैसे बात की जाए चावल में प्रति जो राशन कार्ड में 5 रुपए से लेकर 10 रुपए तक प्रति हितग्राही से अधिक दर वसूला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है जो एक योजना है, उस योजना पे भी सवाल खड़ा कर रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इसका जो मॉनिटरिंग जो खाद्य विभाग के द्वारा किया जाता है वो मॉनिटरिंग भी कहीं ना कहीं यहाँ पे फेल नजर आ रही है, जिसके चलते सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना भी कटघरे में खड़ी होती नजर आ रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऑर्थोपेडिक सर्जन और शिल्बी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विराम शाह 5 साल बाद जबलपुर पहुंचे। अपने जबलपुर दौरे के दौरान डॉक्टर शाह ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही उन्होंने कोरोना महामारी पर खुलकर चर्चा की। डॉक्टर शाह का कहना है कि भारत में कोरोना महामारी नहीं बन पाया क्योंकि यहाँ के नागरिकों की इम्यूनिटी और रहन सहन और देशों से बेहतर है। डॉक्टर शाह ने अपनी चर्चा में महिलाओं में बढ़ रहे हड्डी से जुड़े रोगों को कारण बताया और महिलाओं को अपनी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखने की सलाह दी और लोगों को अपनी बीमारी को लेकर हमेशा सजग रहने के लिए कहा। रिप्लेसमेंट से लोग डरते थे, वही स्थिति में आज स्पाइन का है। वो मुझे याद है, मैं जब प्रैक्टिस चालू की इंडिया आके तो मैं जितनों को बोलता था सब भाग जाते थे। अभी मैं बोलता हूँ तुमको जरूरत नहीं है तो बोलते हैं कि कर दो, क्योंकि अभी डरते नहीं है। तो वही बात स्पाइन में है। आने वाले 2-3 साल में वो डर निकल जाएगा जब रिजल्ट्स देखेंगे डॉक्टर्स के, अच्छी स्पाइन सर्जरी होगी तो वो धीरे। तो डॉक्टर शाह आए और उन्होंने ये भी कहा कि भारत का जो खान पान है, रहन सहन है, उसकी वजह से कोरोना महामारी यहाँ नहीं बन पाया और साथ ही नागरिकों की इम्यूनिटी और रहन सहन और देशों से बेहतर है। एक बात और जो खास तौर पर डॉक्टर शाह ने कही अपने जबलपुर दौरे पर कि महिलाओं को खास तौर पर अपने विशेष तौर पर अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, अपने खान पान को और बेहतर करने की ज़रूरत है। और खबर छतरपुर से, जहां खंडेवरा में लोगों का चक्का जाम, युवक की पीट कर हत्या करने का मामला, परिजनों ने शव रख कर किया चक्का जाम।
झांसी मार्ग में देवपुर तिराहे के पास लगाया जाम, न्याय की मांग, 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर करने की मांग। बीती रात खंडेवरा में मृतक हेतराम के घर में घुसकर नाबालिग से की थी छेड़छाड़, बच्चे के परिजनों ने लाठी से पीट कर उतारा था मौत के घाट। पुलिस के समझाने के बाद माने परिजन। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।